जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक क्वालिटी स्टेबिलिटी यानी स्थिरता के बारे में। हम में से हर कोई चाहता है कि जो भी नाम जप कर रहा है वो अपनी साधना में दिव्य जो अनुभूतियां हैं उनको महसूस करें, वो दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करें, वो अपनी साधना में और गहरे स्तर में उतरे। और इसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटीज़ है जो हमें डेवलप करने की ज़रूरत है वो है स्टेबिलिटी यानी स्थिरता की। कैसे नाम जप करके हम अपने अंदर स्टेबिलिटी ला सकते हैं, कैसे हम खुद को तैयार कर सकते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि आपको अधिक से अधिक नाम जप को अपने जीवन में उतारना है और उच्च कोटि का नाम जप करना है। मन में कभी भी ये संशय न रखें कि एक नाम से क्या फर्क पड़ता है या फिर एक माला से क्या फर्क पड़ता है। हर एक नाम में अमोघ शक्ति है, हर एक नाम आपके प्रारब्ध को नष्ट करता है और साथ ही आपको अपने इष्ट, अपने उपास्य की दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है। आप जब प्रारंभिक कुछ महीनों में नाम जप करते हैं तो सबसे पहले जो चैलेंजेस आते हैं वो ये होते हैं कि जब आप नाम जप करते हैं उसमें आप नाम जाप को करते हुए आंखें बंद करके अक्षरों को देख नहीं पाते, या फिर अक्षरों को देखते हैं तो उन्हें कानों से सुनने में समस्या आती है क्योंकि मन शांत नहीं होता, अभी उतना कंट्रोल डेवलप नहीं हुआ है। या फिर ऐसे विचार आते हैं कि जल्दी जल्दी संख्या को कंप्लीट कर लो, जल्दी जल्दी आज का जो कोटा है, आज की जो मालाएं हैं उन्हें ख़त्म कर लो, आज का जो हमारा टास्क था उसे कंप्लीट कर लो और फिर अब छुट्टी। हम नाम जप को एक टास्क, एक और एक्टिविटी की तरह देखते हैं और स्टार्टिंग में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें विश्वास नहीं हुआ है या फिर हमारे अंदर उस तरह की एक चेतना जागृत नहीं हुई है जिसके लिए हम नाम जप को इस तरीके से अप्रोच करते हैं। इसके बाद जो कुछ और गहरी चीज़ें होती हैं वो ये है कि हमें नाम के ऊपर संपूर्ण श्रद्धा नहीं होता, नाम के ऊपर हमें विश्वास नहीं होता और इसकी वजह से हृदय में व्याकुलता नहीं आती और इस व्याकुलता के न आने की वजह से शरणागति का भाव नहीं आता। और ये सारे जो फैक्टर्स हैं यही वो फैक्टर्स हैं जो अगर ठीक कर लें हम, जिन्हें अगर हम समझ लें और इस प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो करते चलें कुछ महीनों तक, तो हमारे अंदर जो सबसे प्राइमरी चीज़ हमें दिखेगी वो ये है कि हमारे अंतःकरण में ज़बरदस्त बदलाव आएगा, बहुत सकारात्मक बदलाव। और इस बदलाव की वजह से हमारे अंदर एक बहुत ही गजब की स्थिरता आएगी, एक गजब की स्टेबिलिटी आएगी। और जैसे ही ये स्टेबिलिटी आती है हमें बेस मिलता है, हमें फाउंडेशन मिलता है अपनी साधना में गहरे डेप्थ में जाने में। क्योंकि जब तक आपका चित्त, आपका मन, आपका शरीर स्थिर नहीं है, आपको अलौकिक दिव्य ऊर्जाओं के अनुभव, उनकी अनुभूतियां नहीं होंगी। और खुद को उस स्तर पे लेके जाने का क्या प्रोसेस है वही मैंने आपको अभी बताया। बहुत सिंपल इजी स्टेप्स हैं, लेकिन निरंतरता से नित्य उन्हें अपने जीवन में उतारना है। इसलिए नाम को एक और एक्टिविटी, एक और मैकेनिकल वर्क की तरह ना देखें। इसमें जो अमोघ शक्ति है, जो पोटेंशियल है, क्योंकि आप अभी स्थिर नहीं हैं, आप स्टेबल नहीं हैं, आपने समय नहीं दिया है, आपको विश्वास नहीं है, इसलिए आप इसकी गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप अविश्वास से
या फिर इस तरीके से नाम जप करेंगे कि जस्ट एक टास्क समझकर मालाएं फेरनी है, मालाएं फेर लो, आज का कोटा खत्म, अब छुट्टी, फिर भी नाम जप काम करेगा, फिर भी आपका नाम काम करेगा। परंतु वो साधक, वो उपासक, वो एस्पिरेंट्स जो डेप्थ में जाना चाहते हैं, जो गहरे अनुभवों को करना चाहते हैं, जो गहरी अनुभूतियों को करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है, सबके लिए ही जरूरी है, परंतु ये वाली कैटेगरी के लिए विशेष रूप से जरूरी है कि आप अपने अंदर स्टेबिलिटी को लेकर आए। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं और वहां से 2-3 इंपॉर्टेंट जो लेसन्स हैं वो समझाने की कोशिश करता हूं। आप किसी बच्चे को देखिए, किसी मिडिल एज्ड इंसान को देखिए, किसी बुजुर्ग को देखिए, उन्हें अगर कोई चीज बहुत पसंद है या उन्हें किसी सांसारिक चीज का लुफ्त लेना है, प्लेजर लेना है, वो क्या करते हैं? वो एकांत में जाकर उस चीज को एंजॉय करते हैं या नहीं? ठीक उसी तरीके से इस एग्जाम्पल से आप ये कंक्लूजन ड्रॉ करिए कि यदि आपको नाम जप का जो स्वाद है, जो रस है, वो लेना है, तो आपको एकांत में नाम जप, भजन, मंत्र जाप, अपनी साधना को एकांत में करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम चलते फिरते, उठते बैठते करते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, वो भी काम करेगा, वो भी रिजल्ट देगा, पर वो साधक, वो एस्पिरेंट, वो उपासक जो अंदर जाना चाहते हैं और डेप्थ में जाना चाहते हैं, विशेष रूप से उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो एकांत में साधना करें। तभी आप खुद को और बेहतर तरीके से साध पाएंगे, खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपनी साधना में गहराई में जा पाएंगे। ये है एकांत का महत्व नाम जप और साधना में। दूसरी चीज, जब कोई किसी चीज को भोगता है, कोई भी सांसारिक वस्तु है, तो उसमें सब कुछ लगा देता है अपना, एवरीथिंग, पूरा डूब कर रम के उसे एंजॉय करता है। फिर चाहे स्टेडियम में कोई मैच देखना है, अपनी कोई फेवरेट आइसक्रीम खानी है, कोई चॉकलेट खानी है, अपने किसी मित्र से बात करना है, सब कुछ छोड़ के वो इन्हीं चीज़ों में लगे होते हैं। उस टाइम ना उन्हें समय का ख्याल होता है, ना उन्हें भूख प्यास लगती है, ना उन्हें दुनिया के और किसी चीज़ का कोई एक माइंड में थॉट होता है। ठीक उसी तरीके से जब आप नाम जप करने जाएं, जब आप नाम जप, अपने मंत्र जाप, अपनी साधना में बैठें, खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि उस वक्त आपके जीवन में वही जो साधना आप कर रहे हैं वही सब कुछ है। कोई भी और थॉट आपको लेकर नहीं आना है। आपको पूरा डूब के, रम के, अपने अंदर एक शरणागति का भाव लेकर, कंप्लीट सरेंडर करते हुए केवल नाम जप में डूबना है। तो एकांत प्लस शरणागति के भाव से जब आप नाम जप करेंगे तो आपको स्टेबिलिटी धीरे 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 अपने अंदर डेवलप होती हुई दिखाई देगी। और यही जो स्टेबिलिटी डेवलप होती है, यही रास्ते खोलती है आपको साधना में गहरे स्तर में जाने में। और कोई अलग स्टेप नहीं है, और कोई प्रोसेस नहीं है। अधिक से अधिक संख्या करना जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है आपके जाप की गुणवत्ता। आप कितना ध्यान में, कितना कंसंट्रेट करते हुए, कितना फोकस लगाते हुए, कितना आप पूरा एक शरणागति के भाव से, एक श्रद्धा से अपना सब कुछ लगाकर नाम जप कर रहे हैं, क्या आपके भाव हैं, वो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। नाम बिना भाव के, बिना विश्वास के, बिना खुद को समर्पित किए हुए तब भी काम करेगा, परंतु गहरे अनुभव, गहरी अनुभूतियां और साधना में और गहरा जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्थिरता अपने अंदर लेके आए। और ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे और कुछ महीने निरंतर करते चले जाएंगे तो आपके अंदर स्टेबिलिटी की क्वालिटी सबसे पहले आएगी।
इसीलिए मैं कहता हूं कि धीरे 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 आप साधना में आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप सुखासन में बैठ रहे हैं, पद्मासन में बैठ रहे हैं, तो फिजिकल स्टेबिलिटी आपको लानी है। उसके बाद जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं 15-20 मिनट, तो आप माइंड को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि आप आंखें ना खोलें, आपके घर में या आपके आसपास कोई साउंड आ रहा है, आप उसकी वजह से अपना ध्यान वहां ना लेके जाएं। बार बार आप आंखें खोल के देखें ना, बार बार आप साधना से उठे ना। तो इसके लिए खुद को ट्रेन करना पड़ता है और इस ट्रेनिंग में समय लगता है। ये ओवरनाइट नहीं होती है, इसमें समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है और बहुत सिंसियरिटी से, बहुत डेडिकेशन के साथ आपको लगे रहना पड़ता है। तब जाके आपके अंदर वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी आती है और फिर आप खुद को धीरे धीरे अंदर ले जाने का जो रास्ता है उस पर चलने लगते हैं। और अगर आप इसे समझ पाएंगे तो आप साधना जब करने बैठेंगे तो चाहे आप पूरे दिन भर जितना मर्जी नाम जप करें, आप हर रोज एकांत में खुद के लिए कुछ समय निकालेंगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि अगर मुझे उस चीज का आनंद, उस चीज की अनुभूति, उस चीज का स्वाद, उस चीज का रस लेना है तो मुझे एकांत में कुछ समय तो नाम के साथ देना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अगर मुझे उसमें डूबना है, अगर मुझे उसमें बहुत अच्छे से शरणागति के भाव से हृदय में संपूर्ण विश्वास और व्याकुलता के साथ करना है, तो मुझे ऐसे नहीं करना है कि बस ये एक टास्क है या आज के कोटे को कंप्लीट कर लो और फिर छुट्टी। फिर आप जब इस भाव से, इस विचार से नाम जप को करेंगे तो आपके इस भाव की वजह से, आपके इन विचारों की वजह से आपको दिखेगा कि क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। और यही रास्ता है स्टेबिलिटी लाने का। उम्मीद है आप इस वीडियो को देखने के बाद इसी तरीके से नाम जप को उतारेंगे अपने जीवन में और अधिक से अधिक संख्या के साथ साथ नाम जप की जो क्वालिटी है, किस तरीके से नाम जप कर रहे हैं, कितने समर्पण से, कितनी व्याकुलता से, कितनी श्रद्धा से, कितने विश्वास से, कितनी शरणागति के भाव से कर रहे हैं, उस पर भी फोकस करेंगे। और अगेन एंड अगेन जो लोग पूछते हैं कि चलते फिरते, उठते बैठते, ड्राइविंग करते हुए, कम्यूट करते हुए करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत सकारात्मक बदलाव आ रहा है आप लोगों के अंदर कि आप ये चीजें कर रहे हैं। परंतु मैंने एकांत का अभी आपको समझाया कि क्यों जरूरी है और क्या उसका महत्व है। इसलिए दिन में कम से कम 12 मिनट, 12 मिनट्स एकांत में साधना अवश्य करें। आप खुद की फाउंडेशन को बना रहे हैं और इस फाउंडेशन को बनने में समय लगता है। और याद रखें, फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, फाउंडेशन में जितना फोकस करेंगे, आगे चलकर उतना ही आपको लाभ होगा, उतना ही तेजी से, उतनी ही गहराई में, उतनी ही डेप्थ में आप जा पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। उम्मीद है आप नाम जप को इस तरीके से ही करेंगे। नाम के सारे अक्षरों को बंद आंखों से देखने की कोशिश करिए, नाम के अक्षरों को सुनने की कोशिश करिए। उसके बाद हृदय में विश्वास, हृदय में शरणागति, हृदय में व्याकुलता लिए और अपने इष्ट, अपने उपास्य के आगे कंप्लीट सरेंडर और सब कुछ लगा के। उस टाइम पे दुनिया का कोई काम नहीं, घर का कोई काम नहीं, ऑफिस, बिजनेस, किसी का कुछ काम नहीं, कोई और विचार नहीं। ये चीज अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर स्टेबिलिटी आ रही है, नाम जप आपका बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और आप बहुत तेजी से अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।